हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बात करेंगे एजिलिटी के बारे में। हर वो स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट्स साइंस कर रहा है या किसी भी किस्म का उसका ताल्लुक़ है स्पोर्ट्स के साथ या वो स्पोर्ट्स को स्टडी कर रहा है, तो एजिलिटी जो है वो पता है हम सबको, हर स्पोर्ट्स स्टूडेंट को पता है कि एजिलिटी क्या चीज़ होती है। एजिलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है कि आप रैपिडली अपनी जो बॉडी है उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है कि ये आपकी ऐसी एबिलिटी है टू रैपिडली चेंज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी और बॉडी पार्ट्स। आप कितनी जल्दी अपनी बॉडी को या अपनी बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको कितनी जल्दी उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये आपकी जो स्किल है इसको एजिलिटी कहते हैं। चाहे कोई हॉकी प्लेयर है, किसी भी गेम का प्लेयर है जो जिसमें फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। एक तो होता है ना कि आप लूडो के प्लेयर हों तो अलग बात है, लेकिन हर वो गेम जिसमें फ़िज़िकल इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है उसमें एजिलिटी के बगैर आप कुछ भी नहीं है। तो एजिलिटी, चाहे वो क्रिकेट का प्लेयर है, एजिलिटी अगर आप में है तो आपकी फील्डिंग, आपकी बॉलिंग और आपकी जो है आपकी शॉट जो है, आप शॉट कितनी अच्छी लगाते हैं, बॉल के आने पर आपकी बॉडी पार्ट्स कितनी जल्दी क्विक मूव करते हैं, दिस इज़ द एजिलिटी। तो अगर हम बात करें कि अगर आपने घर में आप ये कर सकते हैं कि अपनी एजिलिटी को मालूम कर सकते हैं, मैं आज आपके साथ 5 टेस्ट शेयर करूँगी जिनकी मदद से आप अपनी एजिलिटी को मालूम कर सकते हैं। पहले टेस्ट का नाम है राइट बूमरैंग रन टेस्ट है। अगर तो आप अपनी एजिलिटी को मालूम करना चाहते हैं वाइल रनिंग पोजीशन के, अगर रनिंग के दौरान आपकी एजिलिटी कितनी अच्छी है तो आप राइट बूमरैंग रन टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक चेयर लेनी है या कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, उसको रखना है 17 फुट के फासले पर, स्टार्टिंग लाइन से 17 फुट के फासले पर। उसके बाद आपने 4 कॉन्स लेनी है जिसको मैंने ऑरेंज कलर में मेंशन किया है। उन 4 कॉन्स को आपने 15 फीट के फासले पर चेयर से लगाना है। हर कॉन्स जो है वो 15 फीट के फासले पर होनी चाहिए। देन जो टेस्ट परफॉर्मर होगा वो जब उसको बोला जाएगा गो तो वो भागेगा और चेयर तक जाएगा और क्वार्टर रन करेगा राइट साइड पे, फिर इधर आएगा और क्वार्टर रन करेगा इस साइड पे, फिर आगे जाएगा और यहाँ पे क्वार्टर रन करके वापस आ जाएगा। ये सिर्फ सिंपल सा टेस्ट है जिसमें आप मालूम कर सकते हैं अपनी एजिलिटी को कि आप जब दौड़ते हैं उस दौरान आपकी एजिलिटी कितनी अच्छी होती है। यानी कि आपने पहले यहाँ जाना है, चेयर के पास आके आपने राइट साइड पे जो है रनिंग करनी है और वापस मुड़ के पीछे से आना है और देन फिर आपने रनिंग करनी है और पूरी कॉन्स के पीछे से आपने रन करना है और फिर आगे की जानिब और वापस। ये टेस्ट हर कोच जो है एज अ अपनी जो शुरू में जो करवाते हैं कोचिज़ बच्चों को प्रैक्टिस, तो आप ये टेस्ट जो है इसके ज़रिए अपने बच्चों का जो लेवल है कि उनकी एजिलिटी लेवल कितना मालूम कर सकते हैं। अगर तो एक बच्चा जो है ये पूरा परफॉर्म कर दे 12 सेकंड के अंदर या इससे कम, तो वो उसकी जो एजिलिटी लेवल है वो बहुत ही अच्छा है और वो एवरेज से ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या कोई प्लेयर इसको 13 सेकंड में मुकम्मल करता है या 13 सेकंड से ज़्यादा, तो 13 से लेकर 14 सेकंड के दरमियान में मुकम्मल करता है, इट्स मीन कि उसका एजिलिटी लेवल एवरेज में आता है, अच्छा नहीं है, सिर्फ एवरेज में है। लेकिन अगर कोई प्लेयर 14 सेकंड से ज़्यादा 15 सेकंड तक इसको मुकम्मल करता है तो वो तो एजिलिटी लेवल उसका बहुत ही थोड़ा है, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, बैड है। अब हम दूसरे टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया भागते दौरान आपकी एजिलिटी मालूम करना। अगर मैं अगर लेटरल मूवमेंट की बात की जाए, लेटरल मूवमेंट ये कि आप जो है साइड स्टेपिंग के लिहाज से आपकी कितनी अच्छी एजिलिटी है, तो वो मालूम करने के लिए आपको साइड स्टेपिंग जो एजिलिटी टेस्ट है इसको यूज़ करना पड़ेगा। कि जब आप लेटरल मूवमेंट भागते हैं, यानी कि इधर से इधर या इधर से इधर आप भागते हैं, तब आपका जो एजिलिटी है वो कितनी अच्छी है। हमने 2 लाइनें मार्क करनी है फ्लोर पे जिनका जो फासला दरमियान में 12 फीट का होना चाहिए। जो प्लेयर होगा वो शुरू करता है, आपने उसका पाँव टच करना चाहिए एक लाइन को, उसके ऊपर से वो स्टार्ट करता है, उसका 1 फुट जो है वो लाइन को टच उस दौरान कर रहा होता है। एज अ सिग्नल ऑफ गो दैट जो टेस्ट परफॉर्मर होता है वो दौड़ लगाता है। उसने जो दौड़ लगानी है वो साइड स्टेपिंग के साथ लगानी है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? साइड स्टेप्स के साथ। और फिर उसने साइड स्टेप से इधर आना है, उस लाइन को टच करना है, वापस आना है, फिर लाइन को टच करना है, फिर इस लाइन टच करना है और फिर इस लाइन को टच करना है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का जो है वो होता है टाइम पीरियड। उसके दौरान उसने ये बार बार लाइंस को टच करना है। जितनी बार वो लाइंस को टच कर लेगा 30 सेकंड के अंदर उसकी साइड स्टेपिंग के अंदर एजिलिटी जो है लिटिल मूवमेंट में वो इतनी ही अच्छी होगी। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट नंबर 3 की, जिसका नाम है एपर्ड शटल रन टेस्ट। एपर्ड का मतलब होता है अमेरिकन लायंस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस।
तो ये एक उनकी एक अलायंस थी, उनकी अमेरिकन एसोसिएशन है जो कि टेस्ट बनाती है डिफरेंट गेम्स के। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेस्ट बनाया है कि अगर कोई इंसान जो है वो दौड़ रहा है तो दौड़ते दौरान डायरेक्शन चेंज करते दौरान उसकी एजिलिटी कितनी अच्छी है, ये मालूम करने के लिए यहाँ पे 2 लाइंस लगाएंगे। लेकिन इन 2 लाइंस के दरमियान जो फासला है वो होना चाहिए 30 फीट। ठीक है, यहाँ 12 फीट था, यहाँ 30 फीट होना चाहिए। जो परफॉर्मर है वो एक स्टार्टिंग लाइन से जो है रनिंग करता है और एक ब्लॉक उठा के लाएगा वापस, और यहाँ पे ब्लॉक रख देगा। एक बात ध्यान में रहे कि ब्लॉक को फेंक नहीं सकते हम लोग, ब्लॉक को सिर्फ रख सकते हैं। बहुत ही मतलब हमने उसको बेंड होके उस ब्लॉक को नीचे रखना है, फिर वापस आना है, फिर दूसरा ब्लॉक लेना है, उसको यहाँ पे रखना है। 2 बारियाँ दी जाएंगे, जो सबसे अच्छा सेकंड्स में स्कोर होगा, यानी जितना जल्दी आपने जितने कम सेकंड में किया होगा वो आपका बेस्ट माना जाएगा। तो ये हो गया एपर शटल रन। जो आखिरी जो है उसका नाम है बैरो जिगजैग रन। मेरे ख्याल से ये हर बच्चे, हर एथलीट ने इसको अपनी लाइफ में कभी ना कभी किया होता है। बैरो जिगजैग रन भी आपकी एजिलिटी को मालूम करता है। रनिंग के दौरान आप डायरेक्शन कितनी जल्दी चेंज करते हैं, आपकी रनिंग जो एजिलिटी है उसको मालूम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक लाइन यहाँ कॉन्स, ये कॉन्स एक यहाँ होती है और एक उसके सामने, और एक कॉन्स दरमियान में होती है, बाकी कॉन्स भी एक दूसरे के सामने सामने हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इंतहाई आसान है। 16 फुट का फासला होता है इन 2 कॉन्स के दरमियान, और 10 फुट का फासला होता है इन 2 कॉन्स के दरमियान। स्टार्ट करता है प्लेयर और यहाँ से रनिंग करता, अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, और फिर इधर, और फिर यहाँ से पीछे से घूमता हुआ फिर वापस, फिर इधर से इधर, और फिर इसके पीछे से होता हुआ वापस आता है। तो ये है बैरो जिगजैग रन। तो इसमें भी जो सबसे कम सेकंड्स में जो कर लेगा उसको उसकी सबसे अच्छी एजिलिटी होगी। तो ये तो हो गया हमारा तमाम एजिलिटी टेस्ट, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे ज़रूरत है आप लोगों की सब्सक्रिप्शन की। थैंक यू।